गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th हिंदी मीडियम। सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का 3rd नंबर चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसके पार्ट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। 6 पार्ट तक हमने कर लिया और लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आयनन एंथैल्पी। क्या था? आयनन एंथैल्पी, या फिर अपने बोल सकते हैं आयनन विभव। क्या बोल सकते हैं? आयनन विभव, या फिर हम इसको आईपी से नोट कर सकते हैं। किसे नोट कर सकते हैं? आईपी से। आईपी जो थी वो आकार के व्युत्क्रमानुपाती थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती थी, प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती थी, और परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती थी। परिरक्षण प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती थी। आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की थी कि बाह्यतम कोश में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी आयनन एंथैल्पी होती है। आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आकार को अगर बढ़ाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी कम होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो आकार कम होता है, और आकार जहाँ कम होगा वहाँ आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। परिरक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए वहाँ आयनन एंथैल्पी कम होती है। तो हमने आयनन एंथैल्पी और उसको प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित बात कर ली थी। हमने आयनन एंथैल्पी के उपयोग नहीं किए थे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आयनन एंथैल्पी के उपयोग भी, आयनन एंथैल्पी का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? तो सबसे पहला आता है क्रियाशीलता। सबसे पहला क्रियाशीलता भी, कोई भी एलिमेंट है वो कितना क्रियाशील है या नहीं है, ये आयनन एंथैल्पी से हम डिसाइड कर सकते हैं। आयनन एंथैल्पी से हम ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कितना क्रियाशील है। तो आयनन एंथैल्पी क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो इसका मतलब आयनन एंथैल्पी आकार के भी तो व्युत्क्रमानुपाती थी। तो जिसकी आयनन एंथैल्पी कम वो ज़्यादा क्रियाशील, जिसकी आयनन एंथैल्पी ज़्यादा वो कम क्रियाशील। अब देखो व्युत्क्रमानुपाती आकार के और क्रियाशीलता, तो हम आकार के आधार पर क्रियाशीलता को डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, एक वर्ग के अंदर हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, जैसे फर्स्ट नंबर की बात करें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात करें तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या आयनन विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयनन विभव क्या हो जाएगा? कम। और आयनन विभव अगर कम होता है तो क्रियाशीलता
बढ़ती है, क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्रियाशीलता बढ़ रही है, इसका मतलब आकार और क्रियाशीलता एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए। सेम ही चीज है, ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए, ठीक है। और ये आयनन विभव के क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती हो गए। जहाँ आकार बढ़ेगा वहाँ आयनन विभव कम होगा और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है। जैसे बाएं से दाएं का मतलब लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। बाएं से दाएं जाने का मतलब एक पीरियोडिक टेबल में हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, सोडियम नहीं आएगा भाई, ये देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जा रहे हैं हम, ठीक है। बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार क्या होता है, घटता है। आकार घटता है तो आयनन विभव बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है। और आयनन विभव बढ़ता है तो क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। तो क्रियाशीलता कम होती है। तो जिसका आयनन विभव ज़्यादा उसकी क्रियाशीलता कम, जिसका आयनन विभव कम उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, क्योंकि एक एक कोश ऐसे बढ़ता जाता है तो आकार बड़ा होता जाता है। आयनन विभव कम तो क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। आयनन विभव आकार और क्रियाशीलता के व्युत्क्रमानुपाती होते, आकार बढ़ेगा क्रियाशीलता बढ़ेगी लेकिन आयनन विभव कम होगा। बाएं से दाएं जाएंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, आकार कम हो जाएगा, आयनन विभव बढ़ जाएगा तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है आयनन विभव के आधार पर हम क्रियाशीलता को डिसाइड कर सकते हैं। ये इसका उपयोग था कि आयनन विभव का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो क्रियाशीलता डिसाइड कर सकते हैं हम, दूसरा है तत्वों के धात्विक गुण, तत्वों के धात्विक गुण। और तत्वों के जो धात्विक गुण हैं वो आयनन विभव के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब देखो एक वर्ग में वैसे भी हमारी ये पीरियोडिक टेबल होती है ना, इसमें हम बात करें तो वैसे भी इस साइड में मतलब ऐसे ये धातुएं होती हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं का गुण बढ़ता जाता है। यहाँ पे कुछ उपधातु, यहाँ पर है धातु और इधर हाइड्रोजन जो होती है वो है धातु होती है। लगभग ये सिस्टम होता है हमारा, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली लाइन है आप इस तरीके से बना करके हर चीज़ को देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन कर सकते हो आप। आयनन विभव जो होता है वो धात्विक गुणों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आयनन विभव जहाँ या आयनन एंथैल्पी जहाँ कम होगी वहाँ धात्विक गुण। हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है।
अब आयनन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार क्या हो रहा है? आकार बढ़ता है, ठीक है। तो आयनन विभव क्या होता है? कम होता है। आयनन विभव कम, ठीक है। आयनन विभव कम तो धात्विक गुण बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। बाएं से दाएं जाते हैं। बाएं से जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जा रहे हैं हम, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो आकार क्या होता है? आकार घटता है। आकार क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो आकार जहाँ घटता है वहाँ आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। आयनन विभव का मान बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। तो धात्विक गुण भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। धात्विक गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम ऊपर से नीचे आते हैं तब तो धात्विक गुण बढ़ते हैं और बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटते हैं। वैसे भी पता है हमें आवर्त सारणी में इस तरफ तो धातुएं होती हैं और उस तरफ है धातुएं होती हैं। तो धात्विक गुणों के अंदर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कमी आ रही है, इसी की चर्चा कर रहे हैं हम, ठीक है। ये बात हो गई। फिर उसके बाद में आता है अपचायक सामर्थ्य। अपचायक सामर्थ्य तीसरा, हम इसका अनुप्रयोग करके अपचायक सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। अपचायक सामर्थ्य, तो आयनन विभव के अपचायक सामर्थ्य भी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अपचायक सामर्थ्य भी क्या होती है? किसमें कितना अपचायक के रूप में हम उपयोग में लेते हैं ना, तो कौन सा कितना अपचायक है, किसकी अपचायक सामर्थ्य अधिक है। अब देखिए आकार बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनन विभव कम हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ रहा है। आयनन विभव कम हो रहा है तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, तो अपचायक सामर्थ्य भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक सामर्थ्य भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अपचायक सामर्थ्य भी बढ़ती है, ठीक है। और इधर जाएंगे तो अपचायक सामर्थ्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाएं से दाएं जाएंगे तो अपचायक सामर्थ्य क्या हो जाएगी? अपचायक सामर्थ्य कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयनन विभव बढ़ रहा है। तो ये तीन उपयोग किए हमने इस पर कि जो आयनन विभव होता है उसके आधार पर हम किस प्रकार क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हम आयनन विभव के आधार पर निकाल सकते हैं क्षारीय प्रबलता। कौन कितना क्षारीय प्रबलता बोल सकते हैं, या फिर अपने क्षारीय प्रबलता बोल सकते हैं, या अम्लीय प्रबलता बोल सकते हैं। तो क्षारीय प्रबलता, और क्षारीय प्रबलता जो होती है वो आईपी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जिसका आयनन विभव कम उसके अंदर क्षारीय प्रबलता अधिक, और जिसका आयनन विभव ज़्यादा उसकी क्षारीय प्रबलता कम। जैसे हम बात करते हैं एक जो आवर्त होता है या एक वर्ग के अंदर बात करें कि क्षारीय गुणों की, एक वर्ग के अंदर जैसे जो एक वर्ग होता है उसके अंदर अपने करते हैं, जैसे अपने ले लें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम के ऑक्साइड बनाएंगे तो हम लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, सोडियम के बनाएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, और पोटेशियम के बनाएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब इनकी जो क्षारीय प्रबलता होती है ऑक्साइडों की या क्षारीय गुण को हम डिसाइड करेंगे। तो ये क्या होता है? आईपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी क्या होती है? बढ़ती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम तो आकार क्या होता है?
कम होता है और आईपी क्या होती है, बढ़ती है। और जहाँ आईपी बढ़ेगी इसका मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सॉरी आकार तो बढ़ रहा है, उल्टा लिख दिया मैंने, आकार तो बढ़ रहा है और आईपी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आईपी कम हो रही है, मतलब पोटेशियम का आयनन विभव कम है तो पोटेशियम ऑक्साइड का क्षारीय प्रबलता बढ़ेगी। तो ऐसे जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। और आयनन विभव को आईपी से नोट करते हैं, ये कम हो रहा है और क्षारीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है, क्षारीय प्रबलता बढ़ रही है। जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्षारीय प्रबलता बढ़ती जा रही है। और अगर हम एक आवर्त की बात करें तो आवर्त की बात करें जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, इनकी चर्चा कर लेते हैं हम, ठीक है। तो या फिर अपने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और Cl की चर्चा कर लेते हैं अपने, ठीक है, इनकी। तो इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो Na2O बनेगा और इसका ऑक्साइड बनाएंगे तो MgO, इसका Al2O3 बन जाएगा और इसका Cl2O7 ये ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, इधर जा रहे हैं मान लो, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। आकार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकार कम हो रहा है तो आईपी क्या होती है, बढ़ती है। आईपी क्या होती है, बढ़ती है। और जब आईपी बढ़ती है तो क्षारीय प्रबलता क्या होती है, कम होती है, क्षारीय प्रबलता कम होती है। और क्षारीय प्रबलता कम है तो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रबलता इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीय प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ ये दोनों क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। और ये होता है उभयधर्मी प्रकृति का, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ठीक है। और ये होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। तो इसका मतलब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्षारीय प्रबलता क्या हो रही है, कम हो रही है। ये डिसाइड हो रहा है इससे, क्योंकि जहाँ क्षारीय प्रबलता बढ़ती है वहाँ अम्लीयता घटती है, तो अम्लीयता इसके विपरीत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये तो हमने ऑक्साइड की बात की। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हैं हम। तो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो क्षारीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। तो हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो LiOH हो जाएंगे और Na के हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएंगे और पोटेशियम के KOH हो जाएंगे, रुबिडियम के RbOH हो जाएंगे और CSOH हो जाएंगे। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आकार बढ़ रहा है, आईपी कम हो रही है तो क्षारीय प्रबलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे जाएंगे तो क्षारीय प्रबलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जैसे बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम के या ट्रांसियम के, बेरियम के हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो दूसरे वर्ग की बात करें तो बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, ट्रांसियम के हाइड्रोक्साइड और बेरियम के हाइड्रोक्साइड इस तरीके से बनेंगे 2 की फॉर्म में। तो इनकी क्षारीय प्रबलता भी का यही क्रम रहेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आईपी कम हो रही है तो क्षारीय प्रबलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्षारीय प्रबलता जो होती है वो कम होती जाती है। तो जब हम बाएं से जा रहे हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है या Cl के जो ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये दोनों क्षारीय होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं और ये अम्लीय होते हैं। तो ये थे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के उपयोग।
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उपयोग के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं किसकी प्रवृत्ति कैसी है। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।